जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, तब 50 से ज्यादा देशों में सैन्य संघर्ष चल रहा है। जब अकेले इस साल 66 देशों में आतंकवादी हमले हुए हैं, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार चल रहा है, जब गाजा में अब तक 70,669 लोग मारे जा चुके हैं और जब पूरी दुनिया एक अजीब तरह के डर, दहशत, अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब आज क्रिसमस के मौके पर हम आपको 1914 के क्रिसमस ट्रूस के बारे में बताना चाहते हैं। ये 111 साल पुरानी वो घटना है जो आज भी युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, जुल्म, संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने वाली इस दुनिया को इंसानियत का असली मतलब समझाती है। साल 1914 में जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तब हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि यह युद्ध क्रिसमस से पहले खत्म हो जाएगा। यह उम्मीद शुरुआती महीनों में बरकरार रही, लेकिन जब भीषण सर्दियां आईं और जब पश्चिमी मोर्चे की खाइयां कीचड़, खून और मौत से भरने लगी, तब इतिहास का एक अद्भुत और लगभग अविश्वसनीय पल सामने आया। इसी क्षण को क्रिसमस ट्रूस कहा गया, जिसका मतलब था क्रिसमस के वक्त हुआ अस्थायी संघर्ष विराम। इस युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी की सेनाएं आमने सामने थी और यह युद्ध ट्रेंचेस में लड़ा जा रहा था। ट्रेंचेस का मतलब जमीन को खोदकर बनाई गई ऐसी जगह, ऐसे गड्ढे से होता है जिनमें छिपकर दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर हमला और अपना बचाव करते हैं। इस दौरान हर सैनिक को पता होता था कि अगर वो अपने ट्रेंच से, अपने गड्ढे से बाहर निकला तो सामने के गड्ढे से दुश्मन देश की गोलियां उसे छलनी कर देंगी। इस डर से दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी ट्रेंच में छिपकर युद्ध लड़ने को मजबूर थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वो वहां फंस कर रह गए। लेकिन क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर की रात को कुछ अलग हुआ। उस रात जर्मन सैनिकों के ट्रेंचेस से गानों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी और ये सैनिक इन ट्रेंचेस में क्रिसमस का जश्न मनाने लगे। इस उत्सव का शोर सुनकर ब्रिटिश सैनिकों ने भी तालियां बजाईं और जवाब में उन्होंने भी द फर्स्ट नोल गाना गाया। ये वो पल था जब पहली बार युद्ध को भूलकर जर्मनी और ब्रिटेन के सैनिक बिना किसी आदेश, बिना किसी समझौते अपने ट्रेंचेस से बाहर निकले। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, खाना बांटा, अपने मृत साथियों को सम्मान पूर्वक दफनाया और यहां तक कि नो मैन्स लैंड में फुटबॉल का मैच भी खेला। यह अघोषित संघर्ष विराम अगले दिन तक लागू रहा और इस दौरान पूरी दुनिया ने यह समझा कि कोई भी इंसान युद्ध और संघर्ष को कभी नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग और ताकतें इस युद्ध को पूरी दुनिया पर थोपती हैं। उस वक्त भी 1914 का पहला विश्व युद्ध क्रिसमस के त्योहार के साथ खत्म हो सकता था, लेकिन तब ब्रिटेन और जर्मनी में बैठे प्रभावशाली लोगों ने यह सोचा कि अगर ये तमाम सैनिक दुश्मन को इंसान समझने लगे तो वो लड़ेंगे कैसे। इसी के बाद इन सैनिकों पर सख्ती हुई और यह पहला विश्व युद्ध 1918 तक लड़ा गया। और यह पूरी कहानी हमने आपको इसीलिए बताई ताकि युद्ध, हिंसा और संघर्ष से जूझती दुनिया आज क्रिसमस के मौके पर इस क्रिसमस ट्रूस से कुछ सीख ले और यह भी सोचा जाए कि दुनिया को आज तीसरे विश्व युद्ध की नहीं बल्कि शांति की, संवेदना की, मानवता की जरूरत है। हालांकि इस दुनिया का कड़वा सच यह है कि शांति कोई नहीं चाहता और इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि शांति में व्यापार और पैसा नहीं है। आज दुनिया में जितने संघर्ष होंगे, जितनी हिंसा होगी, उतने हथियार बिकेंगे और आंकड़े कहते हैं कि हर युद्ध और हर संघर्ष पैसा छापने की एक मशीन होता है। आज पूरी दुनिया में शांति को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सच यह है कि इसी दुनिया में आज हथियारों पर हर साल 243 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यहां हम आपसे एक और बात यह कहना चाहते हैं कि दुनिया में आधे से ज्यादा संघर्षों का कारण धर्म और उससे जुड़ी कट्टरता है। इंसानों ने धर्म को जिस तरीके से समझा, उसे ही अपने लिए एक लकीर मान लिया, जबकि कोई भी धर्म लकीर में रहने वाली नहीं होता है। सभी धर्म लकीरों से परे इतने लचीले होते हैं कि वक्त उन्हें एक नया नजरिया और इतिहास देता है और यह सभी धर्मों में है। उदाहरण के लिए आज के दिन 25 दिसंबर को इसीलिए पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि बाइबल में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। न तो बाइबल में ईसा मसीह के जन्म को लेकर किसी निश्चित तारीख का जिक्र है और न ही इसमें कहीं भी संकेत मिलता है कि ईसा मसीह का जन्म दिसंबर महीने में हुआ या 25 दिसंबर को हुआ।
ज्यादातर पुस्तकों, लेखों और रिसर्च पेपर्स में यही बताया गया है कि 25 दिसंबर की तारीख का संबंध रोमन साम्राज्य और पेगन त्योहारों से था। ये वो त्योहार थे जिनमें प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, मौसम या कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उस समय रोमन साम्राज्य में 25 दिसंबर के आसपास कई पेगन त्योहार मनाए जाते थे और इनमें भी 25 दिसंबर को सूर्य देवता के जन्म का उत्सव मनाया जाता था। उस दौर में सूर्य पूजा बहुत प्रचलित थी और कुछ विद्वानों का मानना है कि ईसा मसीह के अनुयायियों ने जानबूझकर 25 दिसंबर को उनके जन्म की तारीख माना ताकि दुनिया में लोगों को पेगन उत्सवों से दूर करके ईसा मसीह की ओर लाया जा सके। कई पुस्तकों में और भी अलग अलग तर्क दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतिहास ने यही माना है कि 25 दिसंबर की तिथि का ईसा मसीह के जन्म से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन सोचिए, क्या आज बहुत सारे लोगों को यह बात पता होगी या वो इस बात पर विश्वास भी करेंगे?